गिवन बिलो आर द डेटा ऑन ए कैपिटल प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट की कॉस्ट दे रखी है 228,400, लाइफ दे रखी है 4 ईयर, इसका वैल्यू 0, IRR दे रखी है और PI दे रखा है। हमें एनुअल कैश इनफ्लो पता करनी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, NPV और डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पता करना है। 15, 14, 13, 12 पे हमें PV फैक्टर दे रखे हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में कैश आउटफ्लो दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, इट इज़ 2,28,400। हमें क्वेश्चन में प्रोजेक्ट की लाइफ दे रखी है 4 साल, 4 ईयर, इसका वैल्यू तो 0 है। IRR दे रखी है 15%, IRR 15% दे रखी है। देखिए जो सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें, और PI भी दे रखा है, PI दे रखा है 1.0417। सबसे पहले निकालते हैं एनुअल कैश इनफ्लो। एनुअल कैश इनफ्लो, ये कैश आउटफ्लो कैसे आता है? कैश आउटफ्लो का मतलब यहाँ होता है कैलकुलेशन करने का तरीका, एनुअल कैश इनफ्लो। अगर इसको मैं PV फैक्टर ऑफ IRR से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे कैश आउटफ्लो मिल जाएगा। कैश आउटफ्लो मुझे पता है 2,28,400, एनुअल कैश इनफ्लो मुझे पता नहीं है। और यहाँ पर P फैक्टर ऑफ IRR, IRR कितनी है? 15%। 15% पे अगर मैं 4 साल के P फैक्टर की टोटल करता हूँ, 0.869, 0.756, 0.658 और 0.572, ये टोटल होती है 2.855। तो अगर मैं इसमें 2.855 का मल्टीप्लाई कर दूँ एनुअल कैश इनफ्लो से तो मुझे कैश आउटफ्लो मिल जाता है। कैश आउटफ्लो तो मुझे पता है, तो मैं कैश इनफ्लो निकाल सकता हूँ, इक्वल्स टू 228,400 डिवाइडेड बाई 2.855। 228,400 डिवाइडेड बाई 2.855, एनुअल कैश इनफ्लो इक्वल्स टू ₹80,000। अब मुझे फिर कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, NPV। पहले NPV निकालनी पड़ेगी। ये A पॉइंट का आंसर हो गया। अब C पॉइंट में NPV निकालते हैं। NPV कैसे निकालेंगे? पहले PV ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं। अगर मैं कैश आउटफ्लो को PI से मल्टीप्लाई कर लूँ तो मुझे PV ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा, क्योंकि PI का फॉर्मूला था PV ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय PV ऑफ कैश आउटफ्लो। मुझे PV ऑफ कैश इनफ्लो पता करना है, कैश आउटफ्लो पता है मुझे, इट इज़ 228,400, और मुझे IRR क्वेश्चन में दे रखा है 1.0417। तो इसे PV ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा 2,28,400 मल्टीप्लाई बाय 1.0417 इक्वल्स टू 2,37,924। ठीक है। अच्छा अब NPV भी आ जाएगी। NPV इक्वल टू PV ऑफ कैश इनफ्लो 237,924 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो 228,400। 237,924 माइनस 228,400, NPV इक्वल्स टू ₹9,524। फिर हमें पता करना है यहाँ पर B पॉइंट में कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, PV ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल्स टू एनुअल कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय PV फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। PV ऑफ कैश इनफ्लो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ 237,924, एनुअल कैश इनफ्लो 80,000, और PV फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल मुझे नहीं पता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही नहीं पता। तो PV फैक्टर ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल्स टू 237,924 डिवाइडेड बाय 80,000। 237,924 डिवाइडेड बाय 80,000 इक्वल्स टू 2.974। अब आपको चेक करना पड़ेगा कि किस परसेंटेज पे 4 साल के P फैक्टर की टोटल 2.974 आती है। चलिए 12 पे चेक करते हैं। 0.893 प्लस 0.797 प्लस 0.712 प्लस 0.636, ये तो ज़्यादा हो रही है, 3.038 हो रही है। हमें चाहिए 2.974।
974, मतलब रेट 12 तो नहीं है, तो 13 पे चेक करते हैं। 0.885 प्लस 0.783 प्लस 0.693 प्लस 0.613, यह आ रहा है 2.974 13 पे। इसका मतलब 13% इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल टू 13%, 13%। फिर हमें लास्ट में पता करना है इसमें डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के लिए तो हमें हर साल का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो चाहिएगी। आउटफ्लो कितना है? कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो है हमारा 228,400। कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 1 2 3 4, कैश इनफ्लो एवरी ईयर 80,000। 80,000, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट क्या आपने क्या निकाली? 13%। तो पीवी फैक्टर लेना है 13% का और प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 13% पे पी फैक्टर दिया हुआ है हमें फर्स्ट ईयर का 0.885, सेकेंड ईयर का 0.783, थर्ड ईयर का 0.693 और फोर्थ ईयर का 0.613। पीवी 80,000 इंटू 0.885, 70,800। 80,000 इंटू 0.783, 62,640। 80,000 इंटू 0.693, 55,440। 80,000 इंटू 0.613, 49040 और टोटल 237,920। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड इक्वल्स टू कितना आउटफ्लो है? 228,400। तो हम पीवी से क्यूमुलेटिव करना शुरू करते हैं। फर्स्ट ईयर की पीवी 70,800 प्लस सेकेंड ईयर की 62,640 प्लस थर्ड ईयर की 55,440। फोर्थ ईयर को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ईयर्स प्लस। कम कितने बढ़ गए? 228,400 कम पड़ गए 39,520 और चौथे साल की पीवी 49040, तो 3.81 ईयर, इट इज डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड।